हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये क्लास 12th मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्सेस क्या होते हैं। आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन वीडियो देखा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए और पहले उसको देखिए। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का जो है वो हमारा यूनिट सर्कल, ठीक है। अब यूनिट सर्कल क्या होता है ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। यूनिट सर्कल से किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले होते हैं, चाहे वो साइन थीटा का हो, चाहे वो कॉस थीटा का हो या टेन थीटा का, और तमाम जो फंक्शंस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो सारे यूनिट सर्कल से ही बनते हैं। जैसे अगर हम एक रिलेशन देखें साइन और कॉस के बीच में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम कहेंगे कि ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है, और साथ ही साथ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है। ठीक इसी तरीके से और भी रिलेशंस है, जैसे कि हम जानते हैं साइन थीटा जो होता है वो 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा जो होता है वो 1 बाई सेक थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है 1 बाई कॉट थीटा होता है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी, लेकिन इन सब का डेरिवेशन हम लोगों ने 11th क्लास के टॉपिक में पढ़ रखा है कि यूनिट सर्कल से कैसे वो सारे फार्मूले जो है वो बनते हैं। तो चलिए एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि यूनिट सर्कल क्या होते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास हमारे पास सपोज़ यहाँ पे एक यूनिट सर्कल होगा। सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल एक ऐसा चीज़ होता है, एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। अब 1 यूनिट कहने का मतलब 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, कोई भी 1 यूनिट हो। तो जब किसी सर्कल का रेडियस 1 यूनिट का हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो यूनिट सर्कल है, ठीक है, यूनिट सर्कल। अब इस सर्कल में ख़ास बात यह है कि इससे जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी साइन थीटा, चाहे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, वो सारे यहाँ से डिराइव हो सकते हैं। हम लोगों ने जितने ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलेज देखे हैं, जितने हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे यूनिट सर्कल से डिराइव हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इन सब में हम लोग रिलेशन को देखेंगे। तो सपोज़ हमारे पास यहाँ पे एक यूनिट सर्कल है। तो इस यूनिट सर्कल में हम जानते हैं कि जो सेंटर पॉइंट होगा वो हमारा ओरिजिन होगा। ये हो गया हमारा ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट्स होता है 0 0, ठीक है। ओरिजिन से सरकमफेरेंस तक अगर हम एक दूरी लें तो वो 1 यूनिट का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम इस पॉइंट को देखें, जो हमारा शुरुआती पॉइंट है, वो एक्चुअली 0 डिग्री के एंगल पे होगा, ठीक। ये जो हमारा यूनिट सर्कल है, इसमें जो सरकमफेरेंस होता है ना, वो एंगल को बताता है। लेट्स से कि अगर ये हमारा 0 डिग्री है तो इस बिंदु का कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा लेंथ वाइज 0 और 1, लेंथ वाइज ये हमारा हो जाएगा 1 और 0, क्योंकि x में ये हमारा 0 है और y में हमारा x में हमारा 1 है और y में हमारा 0 है। अगर सपोज़ यहाँ से एक रेडियस जाता है जो सरकमफेरेंस तक होता है, अगर सपोज़ इस एरो को हम थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा दें तो हम कहेंगे कि ये जो मेरा एरो है ये कुछ एंगल कवर कर लिया, यानी कि कुछ थीटा डिग्री जो है वो कवर कर लिया। तो इस थीटा डिग्री के कवर करने में हमारा जो ये रेडियस है 1 यूनिट का, वो यहाँ आ जाएगा, और इसके पास अब 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा x कंपोनेंट और एक हो जाएगा y कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी एक यूनिट सर्कल में अगर रेडियस 1 हो तो उसके पास 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है x कंपोनेंट और एक होता है y कंपोनेंट। अगर एंगल थीटा हो तो x कंपोनेंट जो हो जाएगा वो cos थीटा के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर
हम जानते हैं कि जो कॉस थीटा का रिलेशन होता है, आई एम सॉरी, जो कॉस थीटा का रिलेशन होता है यहाँ पर वो बेस बाय हाइपोटेनस होता है। सो अगर बेस को हम x माने और हाइपोटेनस तो हमारा एक यूनिट है, तो x बराबर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉस थीटा आ जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम एक यूनिट सर्कल पढ़ते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि बेस जो होता है उसका रिलेशन कॉस थीटा से होता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग y कंपोनेंट को देखें तो y कंपोनेंट का हाइपोटेनस के साथ रिलेशन होता है साइन थीटा का, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे y है, हाइपोटेनस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे y बराबर साइन थीटा हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ से हम लोग दो चीज़ें समझ में आती है कि जो x एक्सिस का वैल्यू होगा वो कॉस थीटा का वैल्यू होगा, और जो y एक्सिस का वैल्यू होगा वो साइन थीटा का वैल्यू होगा। तो अगर यहाँ पे सबसे पहले 0 डिग्री के एंगल पर अगर हम इस बिंदु को लें तो उसका कोऑर्डिनेट है 1 और 0। इसका कहने का मतलब क्या है कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। कॉस 0 का वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होगा, क्योंकि 1 जो है वो x एक्सिस पे होता है, ये x एक्सिस का नंबर है, कोऑर्डिनेट है। और साइन 0 का वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये x और y। ठीक है। उसी तरीके से अगर ये हमारा रेडियस ज़रा सा ऊपर चला जाए, यानी कि 90 डिग्री पे चला जाए, सो इस 90 डिग्री पे हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x एक्सिस में 0 और y एक्सिस में 1। तो हम जानते हैं कि जो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 90 डिग्री का, वो हो जाएगा हमारा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, कोऑर्डिनेट हमारा 0 है, तो कॉस 90 का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। साथ ही साथ साइन 90 का वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे इस बिंदु पे साइन 90 का जो वैल्यू है y कोऑर्डिनेट का होगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक उसी तरीके से अगर ये एरो हमारा 180 डिग्री पे चला है, यानी कि ये कुछ यहाँ पर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कहने का मतलब कि पाई रेडियन, या फिर डिग्री में हम कहें तो 180 डिग्री। सो अगर 180 डिग्री पे चलाता है तो इस बिंदु का जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो x में -1 है और y में 0 है। तो इसका मतलब जो हमारा cos 180 का वैल्यू होगा, cos पाई का, वो x का वैल्यू होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1। इसका मतलब cos 180 बराबर -1। और अगर हम पूछें कि साइन 180 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 180 पे तो हमारा एरो एकदम x एक्सिस पे आ गया, y कंपोनेंट तो उसका है ही नहीं, यानी कि y कंपोनेंट इसका 0 है, तो साइन 180 का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर ये हमारा एंगल, ये हमारा जो एरो है वो 270 डिग्री पे आ जाए, 270 कहने का मतलब 270 डिग्री, यानी कि 3π/2 रेडियन, तो इस एंगल पे हम जानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है x में 0 और y में -1। तो अगर हम ऐसे पूछें कि साइन 270 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 270 y कोऑर्डिनेट का बताता है, y कंपोनेंट, तो उसका वैल्यू हो जाएगा -1, क्योंकि यहाँ पे y कंपोनेंट जो है वो सीधा नीचे की ओर है, एक यूनिट नीचे, तो y एक्सिस में नीचे हो जाएगा -1। और cos 270 का अगर वैल्यू देखें तो यहाँ पे हो जाता है 0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x एक्सिस का 0, क्योंकि x एक्सिस cos थीटा को बताता है और y एक्सिस साइन थीटा को। तो आई होप आप लोगों को ये चारों जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, इसके अलावा 180 डिग्री और 270 डिग्री, इसके अलावा एक 2π डिग्री, जब हम पूरा सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक 2π डिग्री कंप्लीट होता है रेडियन में। सो अगर हम सपोज़ 2π डिग्री को कंप्लीट करते हैं एक पूरे सर्कल में, यहाँ पे ऐसे घूम के पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं, तो जो एंगल बनता है वो बनता है 2π। तो 2π पर वो वापस 0 पर आ जाएगा, इसका मतलब कि उसका जो कोऑर्डिनेट है इस बिंदु का वो 1 और 0 हो जाएगा। तो अगर हम cos 2π का वैल्यू देखें तो वो cos थीटा का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारा x में 1 है। और अगर साइन 2π का वैल्यू देखें तो साइन 2π का वैल्यू हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि ये y कंपोनेंट है, सॉरी y कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा 0।
आई होप आप लोगों को ये यूनिट सर्कल में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो समझ में आए होंगे, और साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कैसे बदलता है अलग अलग टर्मिनल पॉइंट्स पे, 0 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए इसके बाद अब कुछ एंगल को डिराइव करते हैं जो हमारे जितने भी टर्मिनल पॉइंट्स हैं उस पर स्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारे एंगल्स हैं वो 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है और 270 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी टर्मिनल एंगल से, यानी कि 90 डिग्री और 180 डिग्री या 270 या 0 डिग्री से एंगल थोड़ा सा भी आगे पीछे जाता है तो वैल्यू चेंज हो जाता है। तो एक एक करके देखेंगे कि कैसे वैल्यू चेंज होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दो टाइप के एंगल्स पर हम लोग डिराइव करेंगे। सबसे पहले तो एक पाई 2 पाई पर, यानी कि 180 और 360 पे, और दूसरा हो जाएगा हमारा ये 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, यानी कि π/2 और 3π/2 पे। सो अगर इनसे पाई 2 पाई से, π/2 और 3π/2 से एंगल अगर बढ़ता है या एंगल अगर घटता है तो उसमें हमारा कैसे सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू चेंज होगा वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज हो जाएंगे पाई वाले ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलेज। तो सबसे पहले पाई से हम लोग चलते हैं 180 डिग्री से। तो लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास पाई है, तो 0 से लेके यहाँ तक एक रेडियस जाता है जिसका जो लेंथ है यहाँ पे वो 1 यूनिट है। अगर सपोज़ ये एरो, ये जो एंगल है यहाँ पे 180 डिग्री का, ये एंगल थोड़ा सा भी पीछे जाता है, पीछे कहने का मतलब ये 0 डिग्री से 180 डिग्री तक आया है तो ये एंटी क्लॉकवाइज आया है। तो अगर ये पीछे जाता है यानी कि कम होता है तो ये पहुँच जाएगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। आई होप आप लोगों को क्वाड्रेंट पता होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी जानने वाला पॉइंट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के जो एंगल्स होते हैं उनके वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा के जो वैल्यू होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो अलग चार हैं वो नेगेटिव होते हैं, यानी कि साइन, कॉसेक, सेक और यहाँ पे कॉस। तो ये चारों जो होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। साथ ही साथ जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो प्लस कॉस थीटा होता है और सेक थीटा होता है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी के अलग चार जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। तो अगर सपोज़ 180 डिग्री से एंगल ज़रा सा भी पीछे जाता है तो ये पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब इसका ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है उस एंगल को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई से ये थोड़ा सा जो थीटा है वो कम गया है। तो अगर इस पाई माइनस थीटा का हम लोग साइन एंगल लें, साइन एंगल, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया है। तो पाई माइनस थीटा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में गया है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन का वैल्यू देखें तो वो पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सबसे पहला नंबर पॉजिटिव आने वाला है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पाई से या 2 पाई से बदलता है, पाई से या 2 पाई से, तो उसका जो रेशियो है वो बदलता नहीं है, अनचेंज्ड रहता है। क्या अनचेंज्ड रहता है जी? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो कहने का मतलब अगर साइन है तो यहाँ पे साइन थीटा ही होगा, क्योंकि ये पाई से बदल रहा है। अगर 2 पाई से बदलता तब भी अनचेंज्ड रहता, साइन थीटा का साइन थीटा ही रहता। लेकिन यही अगर π/2 और 3π/2 से अगर बदलता है तो हम आगे देखेंगे कि साइन का जो वैल्यू होता है वो कॉस में बदल जाता है और कॉस का साइन में बदल जाता है। उसी तरीके से टैन का हम लोग देखेंगे कि कॉट में बदल जाता है। उसी तरह जो
कॉसेक होता है हमारा वो सेक में बदल जाता है और सेक कॉसेक में बदल जाता है, लेकिन वो पाई/2 और जब 3π/2 से बदलेगा तब। अगर पाई और 2π से एंगल घटता है या आगे बढ़ता है तो वो जो साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, कॉस का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे साइन पाई-θ है, इसलिए यहाँ पे साइन में ही आएगा। और चूंकि पाई-θ सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब यही अगर मान लीजिए कि हम इस एंगल को 180 डिग्री से कम ना करके बल्कि इसको ज़्यादा कर दें। ज़्यादा करने का मतलब कि अगर इसमें सपोज थीटा डिग्री जुट गया तो ये पहुंच जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में जो ये पहुंचा है तो उस एंगल को हम कहेंगे कि ये एंगल है हमारा पाई+θ, क्योंकि 180 डिग्री में कुछ एंगल जुट गया है। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री जुट गया तो 180 में 30 जुटेगा तो 210 डिग्री, 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट का है। वहीं अगर 180 में 30 डिग्री अगर घट जाए तो हम उसको कहेंगे पाई-θ, यानी कि 180 - 30 यानी कि 150, और 150 थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सो अगर इसी को हम लोग पाई+θ को यहाँ पे पाई+θ को अगर हम साइन एंगल लें तो पाई+θ यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होते हैं। सो साइन का इसका वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव में, सो नेगेटिव। और चूंकि पाई से बदल रहा है, हम लोगों ने देखा कि अगर पाई से बदलता है तो अनचेंज्ड रहता है, यानी कि साइन का sin θ में ही आएगा, सो sin θ हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये एंगल जो बदल रहे हैं वो समझ में आया होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉस का देखें तो सपोज़ अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कॉस पाई-θ, तो पाई-θ यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। और चूँकि पाई से घट रहा है, पाई से बदल रहा है, इसलिए कॉस का कॉस में ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -cos θ। उसी तरीके से अगर कॉस पाई+θ करें तो ये एंगल है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। चूँकि पाई से बदल रहा है इसलिए कॉस का कॉस में ही रहेगा, तो cos θ। तो आई होप आप लोगों को ये फार्मूला जो जिस तरीके से बन रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये चेंज हो रहा है, कैसे साइन चेंज हो रहा है, कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अनचेंज्ड रह रहा है। तो चलिए अब आगे देखते हैं टैन का। तो अगर हम टैन का देखें तो यहाँ पे हो जाएगा tan पाई-θ विल बी पाई-θ यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में टैन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन, और चूँकि पाई से बदल रहा है इसलिए टैन का tan θ ही रहेगा, सो -tan θ। उसी तरह अगर हम देखें कि tan पाई+θ का वैल्यू क्या होगा, सो tan पाई+θ का वैल्यू ये आ जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और चूँकि पाई से बदल रहा है इसलिए tan θ ही रहेगा। उसी तरीके से अगर हम कॉट के लिए देखें, सो कॉट पाई-θ अगर करें तो पाई-θ सेकंड क्वाड्रेंट का, और सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। पाई से बदल रहा है इसलिए कॉट ही रहेगा अनचेंज्ड। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें कॉट पाई+θ, तो पाई+θ थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, कॉट का कॉट ही रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +cot θ। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉसेक का देखें कि कॉसेक पाई-θ क्या होगा, तो ये तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कॉसेक प्लस कॉसेक थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉसेक पाई+θ के लिए देखें तो पाई+θ हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा कॉसेक का, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कॉसेक थीटा। उसी तरीके से अगर हम लोग सेक का देखें तो सेक पाई-θ ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, और सेक है तो सेक ही रहेगा। उसी तरीके से सेक पाई+θ के लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है, नेगेटिव है और पाई से बदल रहा है इसलिए ये -sec θ ही रहेगा। तो आई होप आप लोगों को पाई से बदलने वाले जितने भी एंगल्स हैं उसके फार्मूला बनाने आ गया होगा, क्योंकि ये सारे फार्मूले इतने लंबे होते हैं एक्चुअली में कि पाई से ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल 12 फार्मूला बन गया है। तो उस तरीके से 2π से भी, π/2 से भी और 3π/2 से भी इन सारे एंगल से हम लोग 12 फार्मूला बना सकते हैं। अब सारे फार्मूलाज तो आपको याद नहीं रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे फार्मूला का
बनाना, फार्मूला का बनना बहुत ज़रूरी है। ऑन द स्पॉट जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो फार्मूला तुरंत आपके कॉन्सेप्चुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग से ये बन जाना चाहिए कि साइन पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में है तो साइन पॉजिटिव होता है, और चूंकि पाई से है तो यहाँ पे साइन थीटा अनचेंज्ड रहेगा। तो चलिए अब कुछ एंगल्स देख लेते हैं 2 पाई से बनने वाले। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिट सर्कल है जिसमें एक पूरा कंप्लीट सर्कल को हम लोग कहेंगे 2 पाई। अगर ये जो हमारा रेडियस है जो 2 पाई पे कंप्लीट करके आया है वो अगर और आगे जाता है, यानी कि प्लस थीटा अगर हो जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस थीटा ऊपर जाएगा। सो यहाँ पे ये जो एंगल हो जाएगा वो 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा और ये पहुँच जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यही एंगल अगर कुछ कम होता है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कुछ ये कम हो गया, यानी कि माइनस थीटा। तो ये जो एंगल हो जाएगा हमारा 2 पाई माइनस थीटा का। यानी कि अगर हम 2 पाई प्लस थीटा का देखें तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये 0 से 1 और ये मेरा 2 पाई प्लस थीटा। लेकिन ये एंगल हो जाएगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 पाई प्लस थीटा है। और अगर 2 पाई माइनस थीटा देखें तो ये मेरा 0 से 1 और ये 2 पाई माइनस थीटा, तो ये यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक, तो ये मेरा हो गया 2 पाई माइनस थीटा। तो आई होप आप लोगों को ये एंगल बढ़ना और एंगल घटना और किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर 2 पाई प्लस थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2 पाई माइनस थीटा होगा तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चलिए इससे जो बनने वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ वो हमारा है साइन 2 पाई प्लस थीटा का। सो लेट्स सेट साइन 2 पाई प्लस थीटा है तो वो पहुंचेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता ये है कि सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव। और चूंकि 2 पाई से बदल रहा है इसलिए वैल्यू रहेगा अनचेंज्ड, क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि पाई और 2 पाई से अगर बदल रहा है तो साइन का साइन में ही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस साइन थीटा। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि साइन 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, और चूंकि 2 पाई से बदल रहा है इसलिए हो जाएगा निगेटिव साइन थीटा। ठीक उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि कॉस जो है, कॉस 2 पाई प्लस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, और चूंकि 2 पाई से बदल रहा है तो प्लस कॉस थीटा। और अगर हम लोग देखें कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है जी, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और वैल्यू रिमेंस अनचेंज्ड, तो यहाँ पे प्लस कॉस थीटा। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि tan 2 पाई प्लस थीटा जो है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा tan थीटा। उसी तरीके से tan 2 पाई माइनस थीटा जो है ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और tan का रहेगा tan में। उसी तरीके से फिर कॉसेक का देखें तो कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा का अगर देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा। और अगर माइनस में देखें यानी कि कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव कॉसेक थीटा। उसी तरीके से सेक 2 पाई प्लस थीटा का देखें तो सेक 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो प्लस सेक थीटा। और अगर हम लोग देखें फोर्थ क्वाड्रेंट वाला यानी कि 2 पाई माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक भी पॉजिटिव होता है कॉस के साथ साथ, तो यहाँ पे प्लस सेक थीटा। उसी तरीके से लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉट 2 पाई प्लस थीटा देखें तो यहाँ पे ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारा पॉजिटिव होता है, सो प्लस कॉट थीटा। और अगर हम लोग देखें 2 पाई माइनस थीटा का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव कॉट थीटा। तो आई होप आप लोगों को पाई और 2 पाई से बदलने वाले जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके फार्मूला समझ में आया होगा। तो 2 पाई से भी बनने वाले जो फार्मूला है वो टोटल 12 फार्मूले बन गए। आप लोगों को ये बनाने आना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिए तो आपको और ज़्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी। तो चलिए अब एक पाई बाई 2 वाले देख लेते हैं कि पाई बाई 2 से कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ बदलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पाई बाई 2 जो हमारा एंगल है वो ये है। सो अगर हमारा जो रेडियस है वो पाई बाई 2 पे हो, अगर ये यहाँ से यहाँ पाई बाई 2 पर हो, तो अगर पाई बाई 2 से एंगल अगर कमता है, घट जाता है, सो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि ये पीछे आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
और अगर पाई बाई 2 से एंगल अगर बढ़ता है, सपोज़ ये 30 डिग्री बढ़ गया, तो ये 90 और 30 120 हो जाएगा, तो ये चला जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको हम लोग कहेंगे पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो चलिए सबके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होगा, तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। और चूंकि ये पाई बाई 2 से बदल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि साइन का पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 से बदलना कॉस में बदल जाता है, और कॉस का साइन में। तो यहाँ पे साइन का बदल जाएगा कॉस थीटा में। उसी तरीके से अगर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा देखें, तो ये चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम लिखेंगे पॉजिटिव। साथ ही साथ चूँकि पाई बाई 2 से बदल रहा है, इसलिए साइन का बदल जाएगा यहाँ पे कॉस में। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉस का। तो अगर हम लिखें कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, और कॉस का बदल जाएगा यहाँ पे साइन में, तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा। उसी तरीके से हम लोग देखें कि पाई बाई 2 प्लस थीटा हो, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, और चूँकि कॉस से बदल रहा है, पाई बाई 2 से बदल रहा है, इसलिए हो जाएगा साइन थीटा, तो नेगेटिव साइन थीटा। उसी तरीके से टेन का अगर देखें, सो टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो प्लस, और चूँकि अब टेन है तो टेन का बदलता है यहाँ पे कॉट में, और कॉट का टेन में। सो यहाँ पे टेन का हो जाएगा कॉट थीटा। उसी तरीके से अगर हम देखें कि पाई बाई 2 प्लस थीटा है, तो यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड में टेन नेगेटिव होता है, और टेन का बदल जाएगा कॉट थीटा में। उसी तरीके से कॉट का अगर देखें, तो कॉट यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, कॉट का बदल जाएगा टेन में। और कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारे कॉट का एंगल है वो नेगेटिव होता है, और कॉट का बदल जाएगा यहाँ पे टेन में। उसी तरीके से अगर हम लोग कॉसेक का देखें, तो कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉजिटिव, और कॉसेक का, अब देखिए कि जो कॉसेक है हमारा वो बदल जाता है सेक के साथ, और सेक का बदल जाता है कॉसेक के साथ। सो कॉसेक थीटा जो हो जाए, कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे प्लस सेक थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे पॉजिटिव। उसी तरीके से कॉसेक अगर हम देखें पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस का साइन पड़ जाएगा, और चूँकि कॉसेक पाई बाई 2 से बदल रहा है, इसलिए प्लस सेक थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें सेक का, तो सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेक का बदल जाता है यहाँ पे कॉसेक में, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। उसी तरीके से सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा करें, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे सेक का वैल्यू नेगेटिव होता है, और सेक का बदल जाएगा यहाँ पे कॉसेक थीटा में। तो आई होप आप लोगों को ये सारे वैल्यूज़ जो हैं वो 12 वैल्यूज़, पाई बाई 2 से बदलने वाले 12 वैल्यूज़ वो आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको अब इस यूनिट सर्कल में जो 3 पाई बाई 2 है, जो हमारा एंगल है 3 पाई बाई 2, उससे जो एंगल ज़्यादा होगा, यानी कि एंगल ज़्यादा होगा तो प्लस थीटा, यानी कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और उससे जो एंगल कम होगा यानी कि 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इन दोनों एंगल पे 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा पे और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा पे आपको 12 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं। अगर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा आगे गया, यानी कि अगर उसमें प्लस हुआ, तो वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अगर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, तो ये चला जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों एंगल्स पे आप लोगों को 12 फार्मूलेज लिखने हैं मिला के, जो हम लोगों ने पाई बाई 2 पे देखा था। और पाई बाई 2 पे हम लोग जानते हैं, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे कि जो वैल्यू होता है साइन का वो कॉस में बदल जाता है, कॉस का साइन में, tan का cot में, उसी तरीके से कॉसेक का सेक में। तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए। फार्मूलाज को जितना आप लिखिएगा उतना आपको याद रहेगा। आगे चल के यूनिट सर्कल में ये सारे फार्मूलाज बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ये काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेक्चर्स को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।